गाइस, आई होप यू डूइंग फाइन। आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे पहले जब भी हाँ आप कोई चीज़ पढ़ें तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि आप सिलेबस बाय सिलेबस किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, ताकि आप जो क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक्स आते हैं, उस पर पहले फोकस करें। ठीक है, तो हमारा जो है इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन। ये पूरा आपका नेट जेआरएफ का सिलेबस है। एक 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 करके हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, और आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। जब भी आप स्टैटिस्टिक्स का नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में एक चीज आती होगी, नंबर्स। ठीक है, तो वही उन नंबर्स की स्टडी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। और वो नंबर्स किस पे बेस्ड होते हैं? कुछ फैक्ट्स पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि जनगणना वाले जो पॉपुलेशन कल गिनने के लिए हर घर में आते हैं, वो पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने लोग रह रहे हैं। तो टोटल से उन्हें पता चलता है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है, और हर कंट्री में इस तरीके से ही होता है। तो जहां वो फाइंड आउट करते हैं अपने नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन कितनी है किसी भी कंट्री में, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब वो उस नंबर से क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन क्यों कैलकुलेट की जाती है? ऑब्जर्व किया जाएगा, एन्यूमरेट किया जाएगा, उस चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे क्लासिफाई किया जाएगा कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एडल्ट्स हैं, कितने ओल्ड एज पीपल हैं, कितने इन्फेंट्स हैं, ठीक है, कितने टीनेजर हैं, और डिफरेंट टाइप के अदर तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। या कितनी हमारी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, कितने लोग हैं, ठीक है, और उनकी इनकम लेवल कितनी है लोगों की। तो उस स्टैटिस्टिक्स से आप क्या करते हो? आप क्लासिफाई करते हो और फिर उसको सिस्टमैटिकली ट्रीट करते हो। तो ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं आपको पॉपुलेशन निकालनी किसी भी कंट्री की, तो मेथड आप यूज करोगे कौन सा? सेंसस। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स है क्या? सेंसस। सेंसस क्या होता है? इन्यूमरेशन मेथड यूज करता है, हर एक घर में जाके लोगों से पूछेगा। ठीक है, दूसरी चीज, उसने जब एक मेथड सेलेक्ट कर लिया, फिर जो आपका इन्यूमरेशन का है मेथड, वो हो गया आपकी स्टैटिस्टिकल टूल एंड टेक्निक। उससे वो क्या करेगा? उसको वो रिकॉर्ड करेगा, क्लासिफाई करेगा, उससे यूजफुल इंसाइट निकालेगा। वो ये फाइंड आउट फॉर एग्जाम्पल कर सकता है कि इतने लोग हैं इस घर में, और कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है। तो वो डेटा भी यूज होता है। उसके बाद ये डेटा फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को जाएगा। गवर्नमेंट को, जैसे आप देखते हो ना, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स देती है कि इतने लोग, हमारी गरीबी इतनी है, इतने हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, इतने अपर मिडिल क्लास लोग हैं, इतने लोग जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, इतने ओल्ड एज हैं। तो ये सारा डेटा जो होता है एक तरफ इकट्ठा होता है। तो स्टैटिस्टिक्स वही उस डेटा का, उस फैक्ट्स का क्या है? एग्रीगेट। हमेशा जब भी आप स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे, तो हम हमेशा फुल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की बात नहीं करते। तो इसलिए हमेशा ये एग्रीगेट होता है, एवरेज होता है फैक्ट्स का। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ, फीचर्स। देखिए, दो तरीके के इसके आपके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक होता है सिंगुलर। सिंगुलर में क्या होता है कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जैसे पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेटेड किया, ठीक है, ये हो गया इसका सिंगुलर फीचर। प्लूरल फीचर क्या है? कि आप किसी डेफिनेट पर्पस के लिए कर रहे हो, जैसे कि अगर आपको कोई भी इस डेटा से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है, पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी है, तो उस चीज के लिए वो क्या करेगा? वो एक डेफिनेट पर्पस के लिए अपना डेटा कलेक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके फीचर्स, जो कि कुछ ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं। पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंडिविजुअल की स्टडी नहीं होती, ये हमेशा एग्रीगेट की होती है, एवरेज होता है, सबकी स्टडी होती है। न्यूमेरिकल्स एक्सप्रेस्ड होता है, स्टैट हमेशा परसेंटेज, नंबर्स, डेसिमल्स, इनमें होती है। आप कभी भी यस या नो इस तरीके की चीजें नहीं पाएंगे। आप पाएंगे कि जैसे 20% हमारे 7% जीडीपी है, ठीक है, 25% पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, इस तरीके के स्टैटिस्टिक्स आते हैं। तो हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव भी कहते हैं। प्री डिफाइंड पर्पस होता है, आपको कोई भी किसी चीज के लिए ही हमेशा स्टैटिस्टिक्स दी जाती है। जैसे कि अगर आप क्लास में कितने बच्चे पास फेल हुए, वो भी एक स्टैटिस्टिक्स है।
और इसको हमेशा सिस्टमैटिक मैनर में दिया जाता है। रिलेशनशिप होता है एक दूसरे का, जैसे कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कितने बच्चों की क्लास में 80% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो ऑब्वियसली जो बच्चे 70 to 80 लाए वो भी होंगे, और जो बच्चे बिलो 50% लाए वो भी होंगे। तो यहाँ देखो नंबर्स का खेल है। ये ग्रुप एंड टेक्निक से यूज होता है, या तो आप एवरेज यूज कर सकते हो, मीन मोड यूज कर सकते हो, मीडियन यूज कर सकते हो, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ये यूनिवर्सल होती है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कभी भी इंडिविजुअल डेटा को नहीं लेती, पूरे यूनिवर्स को लेती है, साइंस एज वेल एज आर्ट। क्यों है? कभी भी आप ये चीज नोटिस करो कि मैनेजमेंट को भी, या किसी चीज को साइंस एंड आर्ट क्यों बोला जाता है? साइंस क्यों? क्योंकि आप साइंटिफिकली किसी चीज का डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज कर रहे हो, और जब आप उसको किसी चीज में यूज कर पाते हो, जब उसकी जो यूसेज होता है, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसे हम कहते हैं आर्ट। ठीक है? तो स्टैटिस्टिक्स एक साइंस भी है, बिकॉज इट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स, और एक आपका ये आर्ट भी है, क्योंकि इसको आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो आगे अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए, या कोई भी फील्ड में यूज होता है। ठीक है? नेक्स्ट है लिमिटेशंस। लिमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है कि क्वालिटेटिव डेटा का कोई रोल नहीं है, सब कुछ क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मतलब सब कुछ नंबर्स में चलता है यहाँ पे। ठीक है? दूसरा, इंडिविजुअल्स पे नहीं होती, पूरे के पूरे यूनिवर्स पे होती है। एग्जैक्ट लॉज नहीं होते, लॉज चेंज होते रहते हैं स्टैटिस्टिक्स के। और लास्ट है कि इसको आप मिसयूज भी किया जा सकता है। ठीक है? कभी कभी जैसे स्टैटिस्टिक्स आप कोई भी डेटा लेकर आ रहे हो, आप जैसे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा लेकर आ रहे हो, तो लोगों को अगर फॉर एग्जांपल अपनी इकोनॉमी को ये चीज नहीं दिखानी है कि हमारे कंट्री में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, तो वो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी कर सकते हैं और उसको गलत इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो चलो बेसिक पार्ट हो गया, यहाँ से मेन आपको स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो रहा है। तीन तरीके की हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, सेकंड इन्फरेंशियल, इसको इंडक्टिव भी कहते हैं, और थर्ड आपकी होती है अप्लाइड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? यहाँ पे आपको जो भी आपकी पॉपुलेशन होती है उसके फीचर्स को डिफाइन करना होता है। ठीक है? यहाँ पे डेटा कलेक्ट होगा, डिमॉन्स्ट्रेट होगा, इवेल्युएट होगा। यहाँ पे आप अपने सैंपल और जो डेटा आपका कलेक्ट हुआ है उसके बारे में फीचर्स को डिस्क्राइब करते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 1 2 3, किसी भी कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल 50,000, 40,000 और 30,000 हैं, तो इसका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम निकालेंगे इन तीनों का, कितना हो जाएगा? 50 + 40 + 30, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 40,000। तो ये एक क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, और आपको पता चल गया कि हमने अपने 3 साल में कंपनी ने 40,000 रुपए एवरेज कमाए हैं, या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ने अपनी जॉब चेंज कर दी। तो यहाँ देखो, आप अपने जो डेटा है, जो आपका सैंपल है, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करो। तो जब आप फीचर्स को सिर्फ डिस्क्राइब करते हो, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्राइब और डिस्क्रिप्टिव उससे ही बनाए, तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हाँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के जो हम पढ़ेंगे, इसमें एक तो मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें 3 चीजें आती है, मीन, मीडियन, मोड। मीन 3 टाइप्स का होता है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, जो कि हम सब एक एक करके अभी पढ़ेंगे। इसमें रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, और क्वार्टाइल रैंक, जिसमें हमारा Q3 Q1 क्वार्टाइल डेविएशन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल आप एक वर्ड से याद रख लो, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब किसी भी चीज से कंक्लूजन को ड्रॉ करना, इन्फर करना। हम बोलते हैं ना, आई एम इन्फरिंग दिस फ्रॉम दिस, मतलब मैं इस चीज से ये इन्फर कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जहां पे आप अपने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हो, अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो अपने डेटा से, अपने पॉपुलेशन से, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फीचर्स बताता था, क्या है? डिस्क्राइब करना है उसको फीचर्स, और यहाँ पे उस डेटा से आपको कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में मैंने क्या आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे कितने एम्प्लॉयज ने अपनी जॉब्स को छोड़ दिया या चेंज कर दिया। इन्फ्रेंशियल में आपको इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पेशेंट्स है, ए और बी। आपको दोनों पेशेंट्स को शुगर है। ठीक है? तो आपको ये देखना है कि हमें कोई अगर ड्रग टेस्ट करना होता है, ड्रग मतलब मेडिसिन, तो हम ए को नहीं देंगे, बी को वो देंगे, और फिर देखेंगे कि शुगर लेवल उसका डाउन हुआ है, बढ़ा है, क्या हुआ है बी का, क्योंकि बी पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जब फॉर एग्जाम्पल अगर वो दवाई है,
वो बी पे काम कर गई, उसका शुगर लेवल डाउन हो गया, इसका मतलब ये है कि हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं कि हमारी मेडिसिन ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, आप सिर्फ डिस्क्राइब करोगे फीचर, इन्फ्रेंशियल में आप अपने कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, जैसा आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वो जो मेडिसिन है वो शुगर लोगों पे इफेक्टेड है या इफेक्टिव है या नहीं। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे जिसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। जी टेस्ट पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस का, एफ टी टेस्ट और लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि रिग्रेशन से भी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रिलेशनशिप, कोरिलेशन से फाइंड आउट करते हैं एसोसिएशन। तो हम ये सब पढ़ेंगे के करके। और मेरा मेन मकसद है आपको सब कुछ बेसिक से बताने का, ताकि आपको पता चले कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लीजिए। डिफरेंस क्या है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्फ्रेंसेस मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स अपने सैंपल के वो बताएगी, और ये क्या करेगी, अच्छा इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने का क्या मतलब होता है, जब भी रिसर्च होती है तो आप क्या करते हो, एक जर्नल आपकी पॉपुलेशन है उससे आप स्पेसिफिक क्या लेते हो, अपना सैंपल। तो ये बोला जाता है कि जब भी आप अपना सैंपल लो तो वो रिप्रेजेंटेटिव हो किसका, पॉपुलेशन का, क्योंकि आप पॉपुलेशन से अपने सैंपल लेते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके पास 1000 बच्चे हैं, आपको उनसे पूछना है कि वो हमारे जो एनईपी पॉलिसी है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उससे सेटिस्फाइड है या नहीं, मतलब खुश है या नहीं। तो आप क्या करोगे, 1000 फॉर एग्जाम्पल 10,000 बच्चे हैं, तो आप 10,000 बच्चों से डेटा नहीं ले पाओगे, आप फॉर एग्जाम्पल 10% बच्चों से लोगे, तो कितने हो गए, 1000। तो 1000 बच्चों से अगर आप डेटा कलेक्ट करोगे तो आपके 1000 तो क्या हो गया, सैंपल, और 10,000 क्या हो गया आपका यूनिवर्स पॉपुलेशन, ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो ये जो 10% है ना, 1000, ये 10,000 का क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि जब आप 1000 पे स्टडी करके अगर आपको पता चला कि हाँ लोग सेटिस्फाई हैं एनईपी से, तो वो 10,000 पे लागू हो सकता है। तो इसलिए जो सैंपल चूज किया जाता है वो बहुत सोच समझ के चूज किया जाता है। तो ठीक है, तो वही इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब 1000 वाले बच्चों का डेटा जो उन्होंने यस किया था एनईपी में, वो 10,000 लोगों पे आप जर्नलाइज कर सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। फिर ये अपने फोकस करता है इंटायर पॉपुलेशन पे, ये किस पे कर रहा है, जैसे कि सिर्फ 1000 बच्चों पे कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, उसने सबसेट ले लिया, समझ रहे हो आप, ये क्या हो गया, सबसेट किसका, 10,000 स्टूडेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट है ये, इसमें आपको मैं ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मीन मीडियन और मोड, ये किसका पार्ट है, ये है डिस्क्रिप्टिव का। रिग्रेशन और जी टेस्ट एफ टेस्ट ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट है इसमें यही मीन मीडियन मोड हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, क्योंकि रिग्रेशन से और एफ टेस्ट जी टेस्ट से आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। यहाँ समराइज ऑर्गेनाइज प्रेजेंट किया जाता है डेटा, यहाँ जर्नलाइज किया जाता है। यहाँ पॉपुलेशन पैरामीटर्स टिपिकली एस्टिमेट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम हर पूरे यूनिट डेटा सेट को लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अपने सैंपल लेते हैं पॉपुलेशन में से, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है। या सैंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं रिक्वायर्ड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमें इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने होते हैं अपने छोटे से सैंपल पे।